बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दज्जाल मरे हुए वालिदैन को ज़िंदा करके दिखा देगा जो अपनी औलाद से बात करेंगे, बेटा ये यानी दज्जाल ही तुम्हारा असल खुदा है, तुम उसे खुदा तस्लीम कर लो। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के मुतालिक आगाह किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज की इस जदीद दुनिया में ये कैसे मुमकिन होगा। मेटा टेक्नोलॉजी, होलोग्राम और आज के दिन में चैट जीपीटी के नाम से चलने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये टेक्नोलॉजी कैसे इस दज्जाली कुव्वत की मदद करने के लिए दज्जाल के आने से पहले ही मैदान में बारोए अमल हो चुके हैं, आज की वीडियो में आपको इससे आगाह करूंगी। नाज़रीन गिरामी, अहादीस के अल्फाज में आता है कि दज्जाल एक कस्बे से गुजरेगा, वहाँ मौजूद लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मुझे खुदा तस्लीम करो। वुकाने दज्जाल को मानने से इनकार करेंगे और उससे खुदाई की दलील मांगेंगे। दज्जाल को पहले से ये इल्म होगा कि जो शख्स दलील मांगने वाला है उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। दज्जाल उस शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा तस्लीम कर लोगे। वो कहेगा कि हाँ, अगर बरसों पहले मेरे मरे हुए वालिदैन ज़िंदा हो जाएं तो मैं तुम्हें खुदा क्यों तस्लीम ना करूँगा। दज्जाल उसके वालिदैन को जादुई तरीके से ज़िंदा करके उसके सामने पेश करेगा और वो वालिदैन अपने बेटे से मुखातिब होकर कहेंगे कि बेटा, ये दज्जाल ही तुम्हारा असल रब है, लिहाजा तुम इसकी बात मानो और इसे खुदा तस्लीम कर लो। अब नाज़रीन गिरामी, आप एक लम्हे को अंदाज़ा कीजिए कि हम में से कोई भी आम शख्स को जिसके सामने उसके मरे हुए वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या अजीज़ व अकारब में से जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो आकर सामने बैठ जाएं और हकीकी तौर पर बैठकर उससे ये सवाल जवाब शुरू करें और वो जवाब में ये कहें कि हाँ, दज्जाल ही तुम्हारा रब है, तो कौन शख्स होगा जो इस पर ईमान नहीं लाएगा। मेरे मोहतरम अजीज़ों, यही वजह है कि एक और हदीस के अल्फाज में ये आता है कि वो वक्त आएगा कि जब सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा, और ये महसूस होने लगा है कि शायद वो वक्त करीब आ चुका है। नाजरीन गिरामी, आज की वीडियो में आपको मेटा, चैट जीपीटी, होलोग्राम और गूगल की जानिब से तैयार की जाने वाली स्टारलिंक्स नामी एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान ऐसी तख्लीकी दुनिया में दाखिल हो जाएगा जिसे कार्टून की दुनिया कहा जाएगा, जिसमें तमाम जिंदा और मुर्दा मिलकर अपनी पसंद की जगह पर बैठकर बातचीत कर सकेंगे। ये सारा सेटअप कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी सर अंजाम देगी, लेकिन इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे वो सब कुछ हकीकत में अपनी आंखों के सामने देख रहा है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, सबसे पहले आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सामने मीलों दूर आदमी और शख्स को लाकर खड़ा कर सकती है। उसकी सूरत का एक आला सा आपको नजर आएगा जो हल्का सा धुंधला होगा और उसमें सब्ज रंग माइल भी हो सकता है। ये शख्स आपको मुकम्मल नजर भी आ सकता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि दरअसल ये एक रोशनी और शुआ होगी जो आपको नजर आ रही है। लेकिन अब मेटा टेक्नोलॉजी के बाद गूगल ने स्टारलिंक्स तैयार की, जिसके तहत रीवर्क और सेल फोर्स नामी बूथ बनाए जा रहे हैं। ये बूथ उस शख्स के सामने लाकर आपको बैठा देंगे। ये काम इस तरीके से करती है कि आपकी शक्ल का और आपके जिस्म का एक 3D इमेज बनाया जाता है, फिर उसको कंप्रेस करके इसे सेव कर लिया जाता है और बाद अज़ां इसी इमेज को दूर से ही यूं प्रेजेंट किया जाता है, यानी स्क्रीन पर आपको ये शख्स यूं महसूस होगा कि जैसे वो आपके सामने बैठा है और आप रियल टाइम में जो सवाल पूछेंगे वो शख्स उसका सही और बिल्कुल बेहतरीन जवाब देगा। नाज़रीन गिरामी, ज़रा अंदाज़ा कीजिए अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हमारे पास क्या दलील बाकी रह जाएगी। आज का आम आदमी तो साइंस, जिद्दत और टेक्नोलॉजी के सामने पहले ही सरनिगूं हो चुका है। वो ये जान चुका है कि साइंस उससे कई गुना आगे का सोचती है और बात करती है। यहाँ तक कि आज मसनूई तौर पर बारिशें करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और दज्जाल बारिशें बरसाने वाली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा होगा। वो लाइन जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा और जिस शहर पर चाहेगा वहाँ ज़लज़ले भेजेगा। इंसान उसके सामने लाजवाब हो जाएगा, उससे बहस व तकरार में भी कोई ना जीत सकेगा, क्योंकि वो सवाए चंद एक के तमाम खुदाई काम अपने शोबदाबाजी से करके दिखाएगा।
बशमूल मुर्दों को जिंदा करने के। बेशक वो शोबदा बाजी से ही किया जाएगा, वो जादुई होगा या फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आंखों का धोखा होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आम इंसान इसकी शोबदा बाजी से ना समझ सकेगा। वो अक्सरियत धोखा खा जाएगी और अपना ईमान गंवा बैठेगी। नाज़रीन गिरामी, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी शख्स के सामने उसके जीते जागते मरहूमीन को जिंदा करके बैठा दिया जाए तो क्या वो हैबतनाक ना होगा? वो लोग तो इसी को खुदा समझ लेंगे और यहाँ तक कि उसकी खुदाई के दावे को सच तस्लीम करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें ऐसे वक्त से महफूज रखे, दज्जाल के इस फितने से महफूज रखे कि जब ये वक्त आन पड़े तो हम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल हों जो अल्लाह के नाम पर इस दज्जाली फितने का मुकाबला करे। और जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फ़तह दे तो हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिन्हें अल्लाह फ़तह से दरकिनार करे और दज्जाल के फितने का ख़ात्मा करने वाले हम बन जाएं कि यही हमारी बख्शिश का बायस होगा। दौर जदीद के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है जो कि इन दज्जाली क़ुव्वतों की मदद करने के लिए तैयार की जा रही हैं और सबसे बढ़कर इसकी तैयारी इसराइल कर रहा है, क्योंकि वो तो दज्जाल को अपना मसीहा गर्दानता है और वो हर रोज़ अपनी इबादत में दीवार गिरिया के पास खड़े होकर दज्जाल को पुकारते भी हैं, यानी उनके लिए दज्जाल मसीहा है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऊपर इस वक्त उनका कब्ज़ा भी इसीलिए है क्योंकि वो इस जिद्दत के साथ अपने मसीहा की मदद करना चाहते हैं।